नमो नारायण। आप श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 16। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे नारद और अम्बर ऋषि संवाद में ग्रह कोदिका का अपनी योनि से उद्धार होना। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में थके हुए प्यास से पीड़ितों को जो जल दान नहीं करता वो पक्षी योनि को प्राप्त होता है। इसके उदाहरण में मैं एक ब्राह्मण और छिपकली का परम अद्भुत प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में इक्ष्वाकुंश वंश में हेमांग नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय था और उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया था। वह ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था और उनकी निंदा न करता था। इस राजा ने संख्या में उतनी गाय दान दी जितनी कि समस्त भूमि में है, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं। इसके किए हुए यज्ञों की कुशा से सुंदर पृथ्वी पर कुशा ही कुशा हो गया और गाय, भूमि, तिल, स्वर्ग इत्यादि से इसने बहुत से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऐसे कोई दान नहीं सुने जाते जिसको उसने न किया हो। हे राजा, सुख प्राप्ति करने वाले उस राजा ने केवल जल का दान नहीं किया, ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ के समझाने पर भी जल बिना दान का सर्वत्र मिलता है। इसके दान देने से क्या फल होगा, ऐसा तर्क करते हुए उस दुर्बुद्धि राजा ने जल का दान नहीं किया। अलभ्य वस्तु के दान करने से पुण्य होता है, यह कहना उचित भी है। उसने ब्राह्मणों की, पंगु, दरिद्र और व्रतहीनों की पूजा की, परंतु तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। प्रसिद्ध लोगों को सब लोग पूछते हैं, परंतु अनाथों, अनपढ़ों, पंगुओं तथा कुटुंबियों को कोई नहीं पूछता। दरिद्रों तो की बुरी गति होती है, अतएव ये मेरे दया के पात्र हैं। ऐसा विचार करके इस दुर्बुद्धि ने स्वयं योग्य पुरुषों को कुछ दान नहीं दिया। इस बड़े पातक से उसने 3 जन्म तक चातक योनि को प्राप्त किया। एक जन्म में गिद्ध की योनि तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योनि प्राप्त की। बाद में यह राजा के घर छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और यह मिथिला देश का राजा था। यह दुरात्मा छिपकली होकर घर के द्वार की देहली पर रहती हुई कीड़ों को खाती हुई 88 बरस तक बनी रही। किसी समय ऋषियों में श्रेष्ठ श्रुतदेव नाम के मुनि मध्याह्न के समय थके हुए विदेह के राजा के घर आए। उनको देखकर एकाएक उठकर और प्रसन्न होकर राजा ने मधुपर्क इत्यादि से उनकी पूजा करके उनके चरणों को धोया और जल्दी से जल को अपने मस्तक पर छिड़का। इस छिड़के हुए जल की बूंद भाग्यवश छिपकली पर पड़ी। उसको तुरंत याद आ गया और वह अपने दुखों को याद कर दुखी हुई और घर में आए हुए ब्राह्मणों से मेरी रक्षा करो चिल्लाकर कहने लगी। इस कीड़े के चिल्लाने को सुनकर ब्राह्मणों ने आश्चर्य में आकर कहा, हे छिपकली, तू क्यों रोती है? किस कर्म से तेरी यह दशा हुई है? तू देवता है, पुरुष है, कोई राजा या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? बता, मैं आज तेरा उद्धार करूँगा। ऐसा पूछने पर वह राजा महामुनि श्रुतदेव से बोले, हम इक्ष्वाकुंश में उत्पन्न हुए और शस्त्र विद्या में निपुण थे। पृथ्वी में जितने कर्ण हैं, जितने जल की बूंदें हैं, उतने आकाश में तारे हैं, उतनी संख्या में मैंने गाय दान दी थी। मैंने सब यज्ञ किए और सब प्रकार के चरित्रों को पूर्ण किया, दान भी दिए और स्वयं धर्मपूर्वक राज्य भी किया था। तब भी स्वर्ग में गए बिना मेरी बुरी गति हुई। मुझे 3 बार चातक की तथा 1 जन्म में गिद्ध की योनि प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में मुझे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भोगनी पड़ी। इस राजा से पांव धोने में पानी छिड़कने से जल के कुछ बूंदें मेरे शरीर पर गिर पड़ी। इससे मुझे पूर्व जन्म की याद आई और पूर्व जन्म के पाप भी हट गए। हे ब्राह्मण, मुझे 88 जन्म तक छिपकली की योनि में रहना पड़ेगा और ऐसे ही दृश्य देखने पड़ेंगे। मैं इस भयंकर जन्म से डरता हूँ। इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने ज्ञान चक्षु द्वारा कारण जानकर कहा, हे राजन, तुम्हारी बुरी योनि का कारण मैं कहता हूँ, सुनो। तुमने माधव के प्रिय वैशाख महीने में जल का दान नहीं किया। जल को सुलभ तथा अमूल्य जानकर मार्ग में चलने वाले ब्राह्मणों को ग्रीष्म ऋतु में अज्ञानता से नहीं दिया गया तथा सुयोग्य को छोड़कर अयोग्य को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख पर आहुति नहीं दी जाती। हे राजन, मनुष्य कांटेदार वृक्ष का पूजन नहीं करते तो भी ये सेवा के लिए शास्त्रों में प्रशस्त है। विशिष्टता के कारण वृक्षों में पीपल का पेड़ पूजा जाता है। तुलसी को छोड़कर कटेरी की पूजा क्यों नहीं की जाती? पूजा करने के लिए अनावश्यक प्रयोजक नहीं होता। पंगु इत्यादि अनाथ होते हैं परंतु केवल दया के पात्र होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद और शास्त्र के पंडित विष्णु के रूप हैं। ये सदा पूजा करने के योग्य हैं, दूसरे लोग कदापि नहीं हैं।
इनमें भी ज्ञानी लोग विष्णु भगवान को सदा ही बहुत प्रिय हैं। हे भूपाल, ज्ञानियों में भी विष्णु ही सदा प्रिय हैं, इसलिए ज्ञानी सदा पूज्य है और पूज्य से भी पूज्यतर कहा गया है। जो साधु वृत्ति वालों की निंदा करता है वह इस संसार में तथा परलोक में दुख प्राप्त करता है। महान पुरुषों की सेवा ही सब अर्थों का कारण होती है। करोड़ों जातियाँ उचित मार्ग को नहीं देखती, इसी प्रकार से मंद बुद्धियों की संगति लाभदायक नहीं होती। जलमय तीर्थ, मिट्टी तथा शिला के वने जो देखता है वे बहुत काल में पवित्र करते हैं, परंतु साधु लोग केवल दर्शन से पवित्र करते हैं। सुशिक्षित लोग साधु सेवा से भी कभी दुख नहीं भोगते। जिस प्रकार से अमृत पान करने से जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि पीड़ा नहीं देते, तूने न तो जल दान किया और न साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु के पुत्र, तू यह दुर्गति को प्राप्त हुआ। वैशाख महीने में मैं अपने किए हुए पुण्य को तेरी शांति के लिए तुझे देता हूँ, जिससे भूतकाल में किए हुए कार्य दिव्य होंगे और तू विजयी होगा। ऐसा कहकर जल स्पर्श करके उसको उत्तम पुण्य दिया। जब ब्राह्मण ने एक दिन के स्नान करने के फल को दिया तो उसके इस संपूर्ण पाप नाश हो गए और उसने छिपकली की योनि को त्याग दिया। तुरंत ही अपने कर्म के अनुसार पुरुष रूप में देख पड़ा और दिव्य माला, वस्त्र तथा आभूषण युक्त होकर दिव्य विमान पर चढ़कर सब लोगों के देखते हुए मिथिला के राजा के घर के भीतर हाथ जोड़कर परिक्रमा करके तथा प्रणाम करके आज्ञा पाकर देवताओं से प्रशंसा किया हुआ वह दिव्य रूप महातेजस्वी अप्सरागण से सेवित वह राजा स्वर्ग को चला गया और वहाँ पर निरंतर 1000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोगकर इक्ष्वाकुल कुल में काकुस्थ नाम का बड़ा राजा हुआ। सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मण का भक्त तथा साधु भक्त हुआ। वह महाप्रभु इंद्र का मित्र तथा विष्णु भगवान का अंश हुआ। तब वशिष्ठ ऋषि ने उसको वैशाख महीने में करने योग्य सब सुंदर धर्म समझाए, जिससे उसके सभी संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस कारण से वैशाख महीना सब शुभ फलों को देने वाला होता है। इसमें किए हुए सब मनुष्यों के यथोक्त कार्य हैं, आयु और यश और पुष्टि देते हैं। आयु और यश और पुष्टि देते हैं। बड़े बड़े पाप नाश होते हैं। पुरुषों के सब अर्थ पूर्ण होते हैं तथा विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। चारों वर्ण तथा चारों आश्रम वाले मनुष्यों को विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास में कहे हुए यह महाधर्मों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर वैशाख मास महात्म का 16वां अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो नारायण।